दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है तब से अमेरिका यूरोप रशिया को फाइनेंशियली डिसेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सीधे मिलिटरीली रशिया का सामना करने का साहस न तो अमेरिका में है और न ही यूरोप के किसी देश में। यूक्रेन द्वारा अभी तक रशिया के सामने डटे रहने का सबसे बड़ा कारण रहा है अमेरिका और नाटो कंट्रीज द्वारा यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार उपलब्ध कराना। लेकिन फिर भी रशिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देश अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यूक्रेन को कितने भी हथियार दे दें, रशिया पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि हथियार तो वह स्वयं भी मैन्युफैक्चर करता है। रशिया यूक्रेन से पीछे तभी हटेगा जब उसके इनकम के सोर्स खत्म कर दिए जाए। इसलिए अमेरिका और नाटो देश रशिया को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहे हैं। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा की गई थी। G7 देश जैसे कि अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यह संस्था ऐसे देशों के खिलाफ कार्यवाही करती है जो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और भी अन्य प्रकार के इलीगल कार्य जो दुनिया के लिए खतरा हो। अभी एफएटीएफ में 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इन 39 मेंबर कंट्रीज़ में भारत भी है, चीन भी है और तुर्की भी है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। रशिया इसका मेंबर था, पर अभी रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है। एफएटीएफ का मूल उद्देश्य तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्रीज़ के खिलाफ एक्शन लेना है। पर अगर कोई देश ऐसा कार्य करे जिसे अमेरिका G7 देश बिल्कुल भी पसंद न करे, तो उस देश के खिलाफ अमेरिका एफएटीएफ को एक टूल के रूप में प्रयोग करता है। रशिया न तो मनी लॉन्ड्रिंग और न ही टेररिज्म में इन्वॉल्व है। फिर भी अमेरिका रशिया को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल करना चाहता है। कारण स्पष्ट है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, जिससे अमेरिका और नाटो अलायंस चिड़े हुए हैं। रशिया पर पहले से तमाम तरह के सेक्शंस लगे हुए हैं। अब अगर एफएटीएफ रशिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल करता तो रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और हो सकता है फ्यूचर में ईरान जैसे हालात का सामना करना पड़े, क्योंकि ईरान भी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल है और उसके भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। अब रशिया चाहता है कि जब एफएटीएफ की बैठक में रशिया को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए तो भारत वीटो करे और रशिया को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोके। रशिया चीन को भी बोल सकता है कि आप हमें ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से रोकें, पर नहीं, रशिया अच्छी तरह से जानता है कि भारत की चीन को छोड़कर एफएटीएफ के सभी मेंबर कंट्रीज से बॉन्डिंग अच्छी है। भारत एफएटीएफ की बैठक में हमारी पैरवी कर सकता है और हमें ब्लैक लिस्ट में शामिल न करने के लिए मेंबर कंट्रीज़ को कन्विंस भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका सहित ज़्यादातर देशों की चीन के साथ बनती नहीं है। एफएटीएफ में 39 मेंबर कंट्रीज़ है, उसमें से केवल यूरोपियन मेंबर्स और अमेरिका चाहेगा कि रशिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। बाकी दूसरी मेंबर कंट्रीज़ या तो रशिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का विरोध करेगी या न्यूट्रल रहेगी। वहीं रशिया को ब्रिक्स कंट्रीज़ का साथ मिलेगा, क्योंकि केवल रशिया को छोड़कर सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ एफएटीएफ की मेंबर है। अगर रशिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद भी ज़्यादातर चीज़ें रशिया पर ही डिपेंड करेगी कि किस तरह से वे अपनी इकोनॉमी को संभालते हैं। अभी यूएई और तुर्की दोनों देश ग्रे लिस्ट में शामिल है। यूएई पर ग्रे लिस्ट का कोई खास असर नहीं पड़ा, पहले की तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जबकि तुर्की में इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ गई है। उनकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट तेज़ी से डिप्रिशिएट होती जा रही है। तुर्की को ग्रे लिस्ट की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि रूस जैसा मित्र एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाए और भारत के डिप्लोमेट्स पूरा प्रयास करेंगे जिससे रशिया ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। बाकी क्या होता है ये एफएटीएफ की जून में होने वाली बैठक के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही।